मैं हूं सोनू सर और आज मैं फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर पे। और देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन के बारे में। जी हाँ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। साथ ही ये जाने थे कि प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। जी हाँ, तो प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं मैं बताया था कि प्रोनाउन के टोटल 11 भेद थे। कितने भेद थे? टोटल 11 भेद थे। और इस 11 भेद के लिए मैं एक बहुत अच्छा सा ट्रिक दिया था। क्या दिया था? ट्रिक दिया था कि आप इस 11 भेद को कैसे याद कर सकते हैं। याद कीजिए, पिछले क्लास का ट्रिक जो था आपके लिए क्या? डीपर। जी हाँ, ट्रिक क्या था? डीपर। और इस डीपर ट्रिक से आपको प्रोनाउन का जो पूरा जो 11 भेद होता है वो आपको याद हो जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अर्थात मैं पढ़ाने वाला हूं ये डीपर से बने जो 11 काइंड्स हैं प्रोनाउन के, जैसे डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड आई फॉर इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट, P for personal and possessive, E for emphatic and exclamatory, R for reflexive, relative and reciprocal। इस तरह से 11 जो भेद बने थे, आज मैं 11 भेद का मैं डिस्कशन करने वाला हूं एक एक करके। जी हाँ, बहुत ही अच्छे तरह से मैं इसका डिटेल्स देने वाला हूं। टोटल भेद का मैं डिटेल्स दूंगा और कुछ यूनिक बात भी आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जैसे यूनिक बातें क्या होती है, जैसे लोग बचपन से जानते हैं, हर लोग जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है। ये बात सब लोग जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है, पर मैं आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आई के साथ आर भी लगता है। आई के साथ आर भी लगता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर आई के साथ आर कैसे लगेगा? आई के साथ तो केवल एम लगता है, क्योंकि आई एम ए बॉय कहना सही है, आई आर ए बॉय कहना सही है। तो जी नहीं, ये गलत है। तो कब, आखिर कैसे, कब और कैसे आर का प्रयोग आई के साथ होगा? या फिर ही, जैसे आप लोग जानते हैं कि ही जो है वो इज लेता है। क्या लेता है? इज। परंतु मैं ही के साथ यूज करने वाला हूं आर का। ही के साथ आर, जैसे कि आप लोग वाज का प्रयोग करते हैं कि ही सिंगुलर है तो वाज देते हैं, पर मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ही के साथ वेयर का प्रयोग भी किया जाता है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं इन सभी रहस्य का चर्चा करने वाला हूं कि आई के साथ आर कैसे लगता है, ही के साथ आर या वेयर कैसे लगता है, जैसे कि आई के साथ वाज लगता है तो आई के साथ वेयर कैसे लगता है। इस तरह की मैं बहुत ही यूनिक बात को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, अभी तक मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जल्द से मेरे इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए कि देखो, एक सोनू सर का इंग्लिश चैनल है जिसपे सोनू सर बहुत ही यूनिक पॉइंट बताते हैं, जैसे कि नाउन का 25 भेद, नाउन का 25 भेद, ऑक्सिलरी वर्ब जो 24 था याद करने के लिए एकदम चुटकी में ट्रिक था। IAWH वन से याद होता है कि नहीं? प्रोनाउन को याद करने का ट्रिक डीपर तुरंत याद होता है। इस तरह के आपको एक से एक ट्रिक मैं लेकर के आने वाला हूं। अभी आपका टॉपिक स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी तो केवल मैं बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जैसे आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, टाइम एंड टेंस, तो इन सब टॉपिक में तो और मैं मजेदार और जबरदस्त ट्रिक दूंगा जो एकदम नियम से हट करके और आपको जीवन में एकदम बिल्कुल याद करा देगा बिना रटे हुए। क्योंकि मैं कल ही बताया हूं, रटनदार नहीं समझदार बनिए, क्योंकि रट करके आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं, समझ करके आप हर कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, समय वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे और जानते हैं कि पहला जो डिश था उसका क्या वर्णन होता है। अर्थात देखिए, मैं डिस्कस करता हूं प्रोनाउन के भेद का जो 11 भेद है, मैं बारी बारी से मैं 11 भेद का चर्चा आज करने वाला हूं इस वीडियो में।
ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हाँ, कॉपी नहीं निकाले हैं तो कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं डिफिनेशन बोर्ड पर केवल इंग्लिश लिखता हूं और हिंदी को मैं ओरल बोलता हूं। तो इस तरह से आप लोग कॉपी निकाल करके बैठिए, और यदि आपको विदाउट कॉपी समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए, तो आप लोग को बता दूं कि प्रोनाउन के मैं टोटल कितने भेद का डिस्कस किया था, 11 भेद का पिछले क्लास में, जिसके लिए मैं ट्रिक क्या दिया था, डीपर। इसके लिए मैं कहानी सुनाया था, जब मैं पटना से आ रहा था तो मेरे साथ एक घटना घट गया था, उसी से निकल के आया था ट्रिक डीपर। आप इस ट्रिक वाले वीडियो को पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, अर्थात मेरे चैनल पे जाइए और वहां पे आपका प्रोनाउन का वीडियो मिलेगा, लिखा हुआ रहेगा रटना पाप है, रटो नहीं। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, रटना पाप है। इस तरह से आपको लिखा हुआ देखिए वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को क्लिक कीजिएगा और आप वहां पर समझ सकते हैं कि ये डीपर कैसे ट्रिक आया था और कैसे इससे भेद का निर्माण हुआ था। तो चलिए, आज का जो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, तो देखिएगा ध्यान से। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन के टोटल कितने काइंड्स हैं, तो याद रखिएगा 11 काइंड्स। कितने काइंड्स, 11 काइंड्स। याद करने के लिए आप लोग कैसे याद कर सकते हैं इस 11 भेद को, तो इसके लिए ट्रिक है DIPER, डीपर। क्या ट्रिक है, DIPER, डीपर। जिसको ये डीपर याद है, जिसको ये डीपर याद है, समझ लीजिए कि उसे प्रोनाउन का 11 भेद याद है। तो चलिए, मैं आज चर्चा करने वाला हूं। देखिए, डी से 2 भेद बना था। डी से क्या भेद बना था, 2 भेद। पहला जो बना था उस भेद का नाम था डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या नाम था, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हां, पहला भेद बन के आया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज द फैसिलिटीज, अर्थात व्हाट इज, इसके हम लोग बारे में प्रॉपर्टीज देखेंगे, फैसिलिटीज या प्रॉपर्टीज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के क्या गुण होते हैं, इसे कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही हम लोग कहते किसे हैं उसके बारे में। तो याद रखिएगा कि द प्रोनाउंस used to point out, used to point out to the person or things, person or things to which it refers is called demonstrative pronoun, is called demonstrative pronoun। जी हां, अगर आपसे कोई पूछे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा द प्रोनाउन used to point out to the person or things to which it refers is called demonstrative pronoun। वैसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता हो, वैसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं कौन प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल में यहां पे देख लीजिए, जैसे में यहां पे है दिस, दैट, दीज, दोज। जी हां, बस ETC, अर्थात याद रखिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कुल संख्या जो है वो निश्चित है और वो केवल 4 है, दिस, दैट, दिस, दोज। तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या 4, अर्थात यही है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अर्थात आप कह सकते हैं कि दिस, दैट, दिस, दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इस डिफिनेशन को याद कर सकते हैं, द प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट टू द पर्सन और थिंग्स टू व्हिच इट रेफर्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे यूज ऑफ
डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये तो हो गया आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ, क्या जानेंगे? यूज ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हाँ, यूज ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पहला नंबर पॉइंट आप लोग लिखिएगा यूज ऑफ दिस एंड दैट। एक तरफ में दिस एंड एक तरफ में दैट। चलिए हम लोग पहला पॉइंट सीखते हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस एंड दैट का क्या यूज है? इसके तरफ में आप लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिएगा। आप दिस के तरफ में पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखिएगा दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग नजदीक के, जी हाँ, दिस का प्रयोग नजदीक के एक वचन, नजदीक के सिंगुलर पर्सन या थिंग्स को सूचित करने के लिए किया जाता है। इसके तरफ में डैट की तरफ लिखिएगा डैट का प्रयोग दूर के सिंगुलर पर्सन या थिंग्स को सूचित करने के लिए किया जाता है। दिस के तरफ में सेकेंड पॉइंट लिखिएगा दिस का शाब्दिक अर्थ यह होता है, और डैट के तरफ में लिखिएगा डैट का शाब्दिक अर्थ वह होता है। अर्थात दिस का हिंदी यह और डैट का हिंदी वह, इस तरह से। और नोट पॉइंट जो है वो कॉमन याद रखिएगा, दोनों के लिए चलेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। दिस एवं डैट के प्रयोग के बाद, दिस एवं डैट के प्रयोग के बाद केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं सिंगुलर नाउन ही आता है, याद रखिएगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, कहेंगे दिस इज अ बॉय, और यहां पे कहेंगे दैट इज अ गर्ल। इस तरह से हम सेंटेंस को एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा दिस का शाब्दिक अर्थ यह होता है और दैट का शाब्दिक अर्थ वह होता है। जी हाँ, तो दिस इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल। इस तरह से आप बातों को याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूज ऑफ दीज एंड दोज। जी हाँ, यूज ऑफ दीज एंड दोज, यूज ऑफ दीज एंड दोज। तो दीज और दोज का प्रयोग क्या होता है? तो एक तरफ में आप लोग लिख लीजिए दीज और एक तरफ में आप लोग लिख सकते हैं दोज। देखिए दीज और दोज का क्या प्रयोग है? तो दीज का जो पहला नंबर पॉइंट है, दीज का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, दीज का प्रयोग नजदीक के प्लुरल पर्सन या थिंग्स के लिए किया जाता है। और दोज के तरफ पे लिखिएगा दोज का प्रयोग दूर के प्लुरल पर्सन या थिंग्स के लिए किया जाता है। इसके तरफ में दूसरा पॉइंट लिखिएगा दीज का शाब्दिक अर्थ ये सब होता है, ये सब। दोज का शाब्दिक अर्थ वे सब होता है। जी हाँ, वे सब, इस तरह से। और दोनों के लिए कॉमन पॉइंट अर्थात नोट पॉइंट। और नोट पॉइंट क्या है? तो दोनों के लिए जो नोट पॉइंट है वो आपका है दीज एवं दोज के बाद, दीज एवं दोज के बाद प्लुरल वर्ब एवं प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहेंगे दीज आर पेन्स, सही है। इस तरह से हम कह सकते हैं दोज आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा दिस डैट दीज दोज, दिस डैट दीज दोज, ये चारों का जो प्रयोग है सजीव एवं निर्जीव अर्थात लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो बना था डी से, डी से ये था पहला जो बना था वो था आपका डिमोन्स्ट्रेटिव, और डी से आपको बता दें कि दो भेद बना था जिसकी पहले मैं चर्चा कर दिया हूं। अब दूसरा जो बना था वो क्या था? तो दूसरा में बना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बना था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। जी हाँ, तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। तो याद रखिएगा कि व्हेन ईच
when each either and neither when each either and neither are used as pronoun they are called distributive pronoun जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, जब ईच का, आइदर का या नाइदर का, ईच का, आइदर का या नाइदर का अगर प्रयोग देखिएगा जब प्रोनाउन के रूप में हो, किसके रूप में हो, प्रोनाउन के रूप में हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब ईच, आइदर या नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हो तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, आप कह सकते हैं ईच इज गुड, ईच इज गुड, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या यूज है, अर्थात ईच का, आइदर का और नाइदर का क्या यूज है। ध्यान से देखिएगा यूज, जी हाँ, ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए और आप लोग को पूरा समझ में आएगा कि कौन सा प्रोनाउन क्या है, नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे पहला नंबर हम जानेंगे यूज ऑफ ईच, यूज ऑफ ईच। देखिए ईच का जो प्रयोग करते हैं, जो हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को बोध कराने के लिए ईच का प्रयोग हम लोग जो करते हैं, दो या दो में से प्रत्येक को बोध कराने के लिए। पहला पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए ईच का, कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर इसका आप 2 लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, ईच के बाद केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईच के बाद केवल किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का। ये बात याद रखिएगा। आगे में लिखिएगा पॉइंट नंबर 3 में आप लिख सकते हैं ईच के बाद सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आ सकते हैं, परंतु वर्ब केवल सिंगुलर आता है। इस बात को याद रखिएगा। नाउन प्लूरल हो, सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब भी आपको अगर वर्ब देने की बात आए तो अगर सेंटेंस में ईच है तो आपको सिंगुलर वर्ब देना है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कहेंगे एग्जांपल में, ईच ऑफ दिस बॉयज ... रेडी। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन आपको ए में कह देगा इज, बी में कह देगा एम, सी में कह देगा आर और डी में कह देगा आपसे नन। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या दीजिएगा, ईच ऑफ दिस बॉयज क्या करने वाले हैं, तो आप देखिए कि बॉयज है तो आर लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी मैं बताया कि अगर ईच दिख गया सेंटेंस में, ईच दिख गया मतलब कि वर्ब सिंगुलर देना है। वर्ब क्या देना है, सिंगुलर देना है। और सिंगुलर वर्ब इसमें खोजिए तो सिंगुलर वर्ब कौन है, तो ईज है, क्योंकि एम तो फिक्स है आई के साथ में ना, और आर जो है वो प्लूरल के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर जो इसमें है यूज ऑफ आइदर, यूज ऑफ आइदर। देखिए आइदर का प्रयोग कहां करते हैं, तो पहला पॉइंट जान लीजिए, आइदर का प्रयोग दो में से, जी हां, आइदर का प्रयोग दो में से एक को बोध कराने के लिए। आइदर का प्रयोग जो होगा दो में से एक को बोध कराने के लिए। अगर तीन में से एक को बोध कराना होगा तो आइदर नहीं आएगा, तो आइदर नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। दो में से एक को बोध कराना रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे।
पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा। आइदर के प्रयोग के बाद केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, आइदर के प्रयोग के बाद केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा, आइदर के बाद नाउन सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों आ सकते हैं, परंतु वर्ब केवल सिंगुलर ही आते हैं। और इसमें पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 4 ये याद रखिएगा, आइदर के साथ कंजक्शन के रूप में और का प्रयोग करते हैं, और। जी हाँ, अर्थात इसका जो रूप बनता है वो बनता है आइदर और। इसके अलावा ये कुछ नहीं ले सकता। पेयर एकदम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि आइदर दे रहेगा और यहाँ पे नॉर कर देगा, देन कर देगा, जो कि गलत है। आइदर आया है तो और आएगा, क्या आएगा? और आएगा। तो इस पेयर को भी याद रखिएगा। तो ये था इसका पॉइंट नंबर 4। जैसे एग्जाम्पल चर्चा में कर लेता हूं, जैसे अगर कहेगा कि आइदर ऑफ द 2 बॉयज ... रेडी, तो यहां पे हम क्या कर देंगे? इज रेडी कह देंगे। क्या रेडी कहेंगे? इज रेडी। अगर ये सेंटेंस लिखा था मगर यहाँ पे 2 के जगह पे अगर 3 कर देता, क्या कर देता? 3 कर देता, कहता कि आइदर ऑफ द 3 बॉयज, सेंटेंस ही गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आइदर का प्रयोग केवल 2 और 2 में से एक को बोध कराने के लिए करते हैं। जी हाँ, चलिए अगर हमको 2 से अधिक रहेगा, 3, 4, 5 ये सबको बोध करना होगा, तो हम एनी या एनी वन का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूज ऑफ नाइदर। ऐसे जो इसको एक्चुअली में नीदर पढ़ा जाता है, लेकिन आप इसे नाइदर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूज ऑफ नाइदर, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नाइदर का प्रयोग कहां करते हैं। तो पहला पॉइंट कहां होता है, तो याद रखिएगा कि नाइदर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं 2 में से किसी को नहीं बोध कराने के लिए। जी हाँ, नाइदर का प्रयोग 2 में से होता है, लेकिन किसी को बोध नहीं करवाना है। 2 में से हमें किसी को नहीं बोध कराना है तो नाइदर देंगे। अगर 2 में से एक को बोध कराना है तो आइदर देंगे। समझे? 2 में से किसी को नहीं बोध कराना है तो नाइदर, अगर एक को बोध कराना है तो आइदर। ठीक है, चलिए इसके साथ पॉइंट नंबर 2, जैसा कि आप लोग देखे थे आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब, वैसे ही नाइदर के साथ भी सिंगुलर वर्ब। नाइदर के साथ भी क्या देंगे? सिंगुलर वर्ब देंगे। चलिए पॉइंट नंबर आप लोग फिर याद रखिएगा, नाइदर के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब देना है हमें सिंगुलर। वर्ब क्या देना है? सिंगुलर। चलिए नाइदर का 4 पॉइंट क्या है, तो याद रखिए कि नाइदर के लिए कंजक्शन के रूप में नॉर आता है, अर्थात नाइदर नॉर कहेंगे। क्या कहेंगे? नाइदर नॉर। जैसे आप देखे थे कि आइदर के साथ क्या आया था, तो आइदर के साथ और आया था। आइदर के साथ क्या आया था? और। उसी प्रकार से नाइदर के साथ क्या आता है, तो नाइदर के साथ नॉर आता है। क्या आता है? नॉर। चलिए आगे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहेंगे नाइदर ऑफ द बॉयज इज रेडी, अर्थात यहां पे मैं 2 बॉय की चर्चा कर रहा हूं। बॉयज कहने को तो 2 से अधिक भी होता है, लेकिन यहां पे 2 नहीं लिखा हूं, फिर भी आप समझिए कि बॉयज, 2 बॉयज। तो कह रहा है कि नाइदर ऑफ द बॉयज इज रेडी, मतलब 2 ही लड़का है, परंतु दोनों में से कोई तैयार नहीं है। दोनों में से कोई तैयार नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, तो आई से। डी से आपका 2 था, एक डिमोन्स्ट्रेटिव और एक था डिस्ट्रीब्यूटिव, जो दोनों की मैं चर्चा कर दिया हूं। आई से जो बनता है इससे भी 2 गो है। पहला क्या है आई से, अर्थात प्रोनाउन का तीसरा नंबर भेद जो बनता है वो है इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा द प्रोनाउन that is used to ask a question. The pronoun that used to ask question is called interrogative
प्रोनाउन, या कह सकते हैं द प्रोनाउन विच आस्क्ड क्वेश्चन, द प्रोनाउंस आप कह सकते हैं ऐसे भी से, द प्रोनाउंस विच आस्क क्वेश्चन, विच आस्क क्वेश्चन, अर्थात वैसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसे हम लोग कौन प्रोनाउन कहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, तो विच हो सकता है, व्हाट हो सकता है, वाई हो सकता है, हु हो सकता है, etc। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप लोग याद कर लीजिए यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पहला नंबर पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कुल संख्या 9 है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कुल संख्या क्या है, 9। जैसे आप लोग देख सकते हैं वो कौन कौन सा है, तो देखिए हम लोग बोलते हैं व्हाट, बोलते हैं वाई, फिर बोलते हैं व्हेन, फिर बोलते हैं वेयर, फिर बोलते हैं विच, फिर बोलते हैं हु, फिर बोलते हैं हुज, और फिर बोलते हैं हुम। जी हाँ, 2 4 देखिए 2 4 6 2 8 और एक होता है हाउ। इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जो कि क्वेश्चन वर्ड ये जो है ये हमेशा प्रश्न पूछने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड किसके लिए आते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। अगर प्रश्न का बोध होगा, अगर सेंटेंस में आया और प्रश्न का बोध करवाएगा, अगर प्रश्न का बोध होगा तब हम लोग कहेंगे कौन नाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी नाउन नहीं प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब प्रश्न का बोध होगा तब, अगर ये सब आएगा और प्रश्न का बोध नहीं कराएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कुल संख्या 9 है, जो निम्नलिखित आपको दे दिया गया है। तो यही 9 जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर आप लोग 2 याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर आप लोग 3 याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के शुरू में होता है, हमेशा सेंटेंस के शुरू में। जैसे हम लोग कहेंगे कि वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और पॉइंट नंबर 4 आप लोग याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस से इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्न पूछने का बोध होता है तो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आई से एक और भेद बनेगा और वो क्या है, इनडिफिनिट। क्या बनेगा, प्रोनाउन का चौथा नंबर भेद जो है वो बनेगा इनडिफिनिट। जी हाँ, क्या, इनडिफिनिट प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन। ध्यान से देखिएगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन याद रखिएगा, द प्रोनाउन which are the pronoun which is used to the person, which is used to indicate the person or things in general way, a general way। याद रखिएगा, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे, अर्थात
वैसे प्रोनाउन, याद रखिए वैसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं को सामान्य तरीके में सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन, जिससे किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, इनडिफिनिट बोध हो, मतलब कि जब बोले ना तब कोई निश्चित पता ना चले कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। जैसे आप लोग इशारा में किसी के बारे में कह देते हैं तो वो क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, निश्चित पता चलता नहीं है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे, एग्जाम्पल में तो हो जाएगा समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, etc इस तरह से। तो याद रखिएगा कि वैसे प्रोनाउन, याद रखिए वैसे प्रोनाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को सामान्य तरीके से बोध कराया जाए। कैसे? सामान्य तरीके से, सामान्य प्रकार से बोध कराया जाए, अर्थात अनिश्चित बोध करवाया जाए, अनिश्चित रूप से सूचित किया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इस बात को याद रखिएगा। जैसे समवन, समबडी, नोवन, नोबडी। जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि समवन हेल्प्स मी, कोई मेरा मदद करता है, समवन हेल्प्स मी, आप क्या समझ जाइएगा कि कौन मदद करता है, राम करता है कि मोहन करता है कि सोहन करता है, नहीं ना समझ पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अनिश्चित बोल रहा हूं, कोई मेरा मदद करता है। अब कौन है भाई? तो वो अनिश्चित है। वो क्या है? अनिश्चित है, जिसको मैं निश्चित नहीं बता रहा हूं। तो इस तरह से समवन हो गया, समबडी हो गया, और इस तरह से आप देख सकते हैं नोवन हो गया, नोबडी हो गया। इस तरह से आप याद रखिएगा। अब यूज ऑफ इनडिफिनिट प्रोनाउन देखेंगे। जी हाँ, यूज ऑफ इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन का यूज हम लोग कहां करते हैं, कैसे करते हैं? तो देखिएगा, यूज ऑफ इनडिफिनिट प्रोनाउन, पहला नंबर आप बात याद रखिएगा। इनडिफिनिट प्रोनाउन में पहला नंबर बात आप याद रखिएगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर इनडिफिनिट प्रोनाउन रहेगा तो उसके साथ हम लोग कैसा वर्ब देंगे? सिंगुलर वर्ब देंगे। दम याद रखिए, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के अलावे कुछ नहीं देंगे। क्या देंगे? सिंगुलर वर्ब। परंतु एक बात याद रखिएगा, परंतु अर्थात ये बात तो आप याद रखिएगा ही कि सिंगुलर वर्ब देंगे, परंतु ऑल, ALL ऑल एकमात्र ऐसा इंडिफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर एवं प्लुरल दोनों वर्ब लेता है। सिंगुलर एवं प्लुरल दोनों वर्ब लेता है। जैसे आप आई को देखें ना, तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद वास्तव में सिंगुलर है, जो वास्तव में क्या है? सिंगुलर है, परंतु जब वर्ब की बारी आता है तो वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लुरल वर्ब भी लेता है। जैसे देखिए, आई वाज करते हैं, तो आई वाज जो कहते हैं तो वाज यहाँ पे क्या है? सिंगुलर वर्ब है। लेकिन आई हैव कहते हैं, आई हैज नहीं कहते हैं, तो हैव क्या है? प्लुरल वर्ब है। तो आई जैसे सिंगुलर एवं प्लुरल दोनों लेता है, उसी तरह से ऑल एकमात्र ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी लेता है और प्लुरल भी लेता है। लेकिन कब? ध्यान दीजिए, जब ऑल का प्रयोग वस्तु के अर्थ में हो। किसके अर्थ में? वस्तु के अर्थ में, तो सिंगुलर वर्ब दीजिएगा। क्या दीजिएगा? सिंगुलर। अगर ऑल का प्रयोग जब मनुष्य के हो, मनुष्य के लिए हो, अर्थात सजीव को बोध कराने के लिए हो, तो इसके लिए प्लुरल वर्ब दीजिएगा। कौन वर्ब दीजिएगा? प्लुरल वर्ब। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप सुने होंगे ऑल इज वेल, एक मूवी है ऑल इज वेल, या ऑल इज राइट, ऑल इज राइट, इस तरह से। तो आप ये सब जो भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ऑल इज राइट, ऑल इज वेल, ये सब किसी वस्तु के लिए बोली जा रही है। मैंने मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि सब चीज अंदर में ठीक ठाक है, तो बोला किया जा ऑल इज राइट, मतलब कि सब कुछ ठीक है। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। तो इस तरह से ऑल इज वेल, ऑल इज राइट, ये सब जो है वो किस सेंस में आया है? तो वस्तुओं के सेंस में आया है। किसके सेंस में आया है? वस्तुओं के सेंस में आया है। तो जब याद रखिए, ऑल का प्रयोग जब वस्तुओं के लिए आएगा, किसके लिए आएगा? वस्तु के अर्थ में आएगा, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इसके साथ सिंगुलर देंगे। लेकिन जब मनुष्य के लिए, सजीव के लिए आएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऑल
तो बोलेंगे कि ऑल आर, बोलेंगे ऑल आर वेलकम, ऑल आर वेलकम। तो ऑल आर वेलकम बोलेंगे, ऑल इज वेलकम नहीं बोलेंगे, ऑल आर वेलकम। क्योंकि अगर वेलकम किसी को हम करते हैं तो क्या हम पेन का वेलकम करेंगे? घर पे क्या हम लोग किसी बर्तन का वेलकम करेंगे? किसी निर्जीव को वेलकम करेंगे? नहीं ना। जब भी करेंगे तो कोई ना कोई सजीव को करेंगे। तो जब ऑल से सजीव का बोध होते रहेगा तो उसके लिए ऑल के बाद आर देना है। जब निर्जीव का बोध होते रहेगा तो उसके लिए इज देना है। ठीक है। और ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में आप लोग याद कर लीजिएगा, वन बॉडी या थिंग, वन बॉडी या थिंग से बने हुए प्रोनाउन, वन बॉडी या थिंग से बने हुए प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। वन बॉडी या थिंग से जो भी बना हुआ प्रोनाउन होगा वो सब क्या रहेगा? तो वो सब इंडेफिनिट रहेगा। जैसे आप वन से अगर आप बनाना चाहते हैं तो जैसे होता है ना कि समवन, समवन, नो वन, एवरीवन, एवरीवन, इस तरह से। या हम फिर कह सकते हैं समबडी, समबडी, नोबडी, नो बॉडी, या फिर कह सकते हैं एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। इस तरह से हम कहेंगे। अगर थिंग की बात करें तो कहेंगे ना कि समथिंग, समथिंग, नथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो ये सब जितने भी ये वर्ड का निर्माण हुआ है तो याद रखिए कि वन बॉडी या थिंग से बना हुआ जो भी प्रोनाउन होते हैं वो सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और एक बात आप ध्यान सुनिएगा, वन बॉडी या थिंग से बना हुआ प्रोनाउन तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता ही है, और ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। अब कैसे? क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, तो क्या ये प्लूरल वर्ब लेगा? नहीं ना। समवन हैव नहीं कहेंगे, समवन हैज कहेंगे। समवन हैव कहना गलत है, समवन हैज कहेंगे। ठीक है। चलिए आगे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। पॉइंट नंबर 3 की मैं चर्चा कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 याद रखिए कि वन या बॉडी से, वन या बॉडी से बने हुए प्रोनाउन के लिए, वन या बॉडी से बने हुए प्रोनाउन के लिए अगर हमें पर्सनल प्रोनाउन देना हो, क्या देना हो? पर्सनल प्रोनाउन, तो इसके लिए ही आता है। कौन आता है? ही ग्रुप का आता है, ना कि आप इसके लिए जो है दे ग्रुप दीजिएगा, नहीं, ही ग्रुप आता है। जैसे ही, हिम, ही, जैसे कहेंगे समवन, कहेंगे समवन हैज कंप्लीटेड, जैसे वो कहना होगा कि समवन पोसेसिव एडजेक्टिव बात करेंगे तो ही, जैसे समवन हैज कंप्लीटेड डॉट डॉट वर्क। अब यहां पे ऑप्शन ए में मैं दे दूंगा इट्स वर्क, बी में दे दूंगा दियर वर्क, सी में दे दूंगा हिज वर्क, और डी में कर दूंगा नन। तो याद रखिएगा कि समवन जो होगा, समवन हैज कंप्लीटेड डॉट 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 वर्क, तो क्या कहेंगे? हिज वर्क कहेंगे। दियर नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? दियर या इट्स नहीं कहेंगे, अर्थात वन या बॉडी से बने हुए। याद रखिए पॉइंट है। 3rd पॉइंट में वन या बॉडी से बने हुए प्रोनाउन के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव जब देना होगा तो हिज देंगे। क्या देंगे? हिज देंगे। और अगला बात आप लोग पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा, थिंग से बने हुए, थिंग से बने हुए प्रोनाउन के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव रूप क्या देते हैं? तो इट्स देते हैं। क्या देते हैं? इट्स देते हैं। ये पॉइंट नंबर आप लोग 4 याद रखिएगा। वन या बॉडी से बने हुए प्रोनाउन के लिए ही देते हैं, और थिंग से बने हुए प्रोनाउन के लिए इट्स देते हैं। इसी तरह से आप लोग एक बात को और याद कर लीजिए, पॉइंट नंबर 5। जैसा कि आप लोग एक टॉपिक पढ़ना होता है क्वेश्चन टैग, जी हाँ, क्वेश्चन टैग।
जैसे अगर हम लोग को मिलता है कि ही इज प्लेइंग, तो इसमें क्वेश्चन टैग इज के लिए तो हम लोग इजंट करते हैं, और जो ही होता है ही का हम लोग ही लिख देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं। लेकिन पॉइंट नंबर हम 5 क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वन या बॉडी से बना हुआ सब्जेक्ट आएगा, वन या बॉडी से बना हुआ सब्जेक्ट आएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट रूप में ही नहीं दे देते हैं। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव रूप में दियर नहीं हिज देते हैं, परंतु क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट रूप में हिज नहीं दे देते हैं। जैसे रहेगा इस तरह से, कहेगा कि someone has stolen my pen, और इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग पुट करने के लिए कहेगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे देगा कि हैज ही, बी में दे देगा हैजंट ही, सी में दे देगा हैज दे, और डी में दे देगा हैजंट दे। तो देखिए, आपको मैं जब क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन टैग बनाते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन या बॉडी से बना हुआ है तो उसके लिए जब क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट लिखना हो तो दे देंगे, क्या देंगे, दे। और जब सेंटेंस पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। तो हैज है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हैजंट और दे, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी। और इस तरह से आप लोग 6 नंबर पॉइंट को याद रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस, अर्थात जब कोई क्वेश्चन टैग के सेंटेंस का सब्जेक्ट थिंग से बना हुआ रहेगा, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, ये सब, तो थिंग से बना हुआ रहेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में देंगे तो ही, सी, दे नहीं, ईट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे पी से जो पहला नंबर बनता है था 5वां नंबर भेद, प्रोनाउन का 4 भेद हम लोग पढ़ लिए। एक पढ़े पहला डिमोन्स्ट्रेटिव, दूसरा पढ़े डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरा पढ़े इंट्रोगेटिव, चौथा पढ़े इंडेफिनिट, और अब हम लोग 5वां पढ़ने जा रहे हैं कौन प्रोनाउन, तो 5वां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। जी हाँ, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आई के साथ आर कैसे लगता है और आई के साथ वेयर कैसे लगता है, या ही के साथ वेयर कैसे देंगे, या ही के साथ आर कैसे देंगे। जी हाँ, जैसे अब तक आप लोग रटते आ रहे होंगे कि आई जो है एम लेता है, एम लेता है, एम लेता है, परंतु मैं आज साबित करने जा रहा हूं कि आई आर भी लेता है। मैं ये भी साबित करूंगा कि आई इज भी लेता है, लेकिन कंडीशन है, क्या है, कंडीशन है। तो चलिए मैं देख लेता हूं पर्सनल प्रोनाउन, इसी में चर्चा करूंगा मैं इस पॉइंट के बारे में, और ध्यान से देखते रहिए। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन ऑल द थ्री पर्सन, सच एज, जैसे याद रखिएगा सच एज द पर्सन स्पीकिंग, अर्थात ये फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। द पर्सन स्पीकिंग फर्स्ट पर्सन, कह देंगे द पर्सन स्पोकन टू, जो कि सेकेंड को डिनोट करता है। और याद रखेगा द पर्सन हु इज नाइदर स्पीकिंग नॉर स्पोकन टू, उसी को बोलते हैं थर्ड पर्सन। जी हाँ, हम लोग अगर बात की जाए पर्सनल प्रोनाउन की कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, तो याद रखिएगा द प्रोनाउन
which is used in all the three person, which is used in all the three person is called, कौन प्रोनाउन कहेंगे उसको? पर्सनल प्रोनाउन, सच एज द पर्सन स्पीकिंग, अर्थात जो व्यक्ति बोलता है वही तो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिससे बोलता है वो व्यक्ति जिससे बोलता है, मतलब देखिए जो बोल रहा है मतलब जो बोलने का काम कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं जो काम कर रहा हूं बोलने का तो मैं फर्स्ट पर्सन में हूं, और आप जो मेरे बातों को सुन रहे हैं मतलब आपसे ना मैं बोल रहा हूं ना, तो आप हुए सेकेंड पर्सन, और मैं जिसकी चर्चा करूंगा अर्थात ना वो बोलने वाला हो और ना ही वो सुनने वाला हो, वो चर्चा का विषय हो तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो इस तरह से आप लोग इस डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं अगर बात कर दूं तो याद रखिए कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट, सी। तो इस तरह से क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सनल pronoun. There are two kinds of personal pronoun according to number. अर्थात पर्सनल प्रोनाउन को नंबर के अनुसार, पर्सनल प्रोनाउन का नंबर के अनुसार दो भेद है, पर्सनल प्रोनाउन इन सिंगुलर और दूसरा जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन इन प्लूरल। जी हाँ, पर्सनल प्रोनाउन इन सिंगुलर और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? तो पर्सनल प्रोनाउन इन प्लूरल। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन इन सिंगुलर और पर्सनल प्रोनाउन इन प्लूरल। लेकिन ये जो सिंगुलर और प्लूरल हुआ, इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन को नंबर के अनुसार तो दो वर्गों में बांटा गया है और पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन के अनुसार तीन वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ, यहीं पर आप याद रख सकते हैं, देयर आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, देयर आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू पर्सन। नंबर के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन को तीन भागों में बांटा गया है। चलिए मैं एक टेबल बना करके आपको पर्सनल प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल सारे बातों के बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे देख लीजिए, यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, और इसको मैं दो रूप में बांटूंगा, एक बांट दूंगा सिंगुलर में और एक बांट दूंगा प्लूरल में। सिंगुलर में और प्लूरल में। जी हाँ, सेकेंड पर्सन। कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। और इस तरह से यहां पर बनेगा इसका थर्ड पर्सन। कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। चलिए ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो आई होता है और प्लूरल में क्या होता है? वी होता है। सेकेंड पर्सन जो है सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है ही, सी, इट और प्लूरल में होता है क्या? तो दे। तो ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है जिसे दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। अब आप लोग आइए हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। चलिए, तो यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा। जी हाँ, क्या हेडिंग बनाइएगा? यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का जो पहला नंबर होगा यूज, याद रखिएगा पर्सनल प्रोनाउन में जो होता है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन जितना देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसका आपको पता होगा कि चार रूप बटा है। एक इसका ऑब्जेक्टिव केस जाता है, नॉमिनेटिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है और इस तरह से पोसेसिव प्रोनाउन होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव, इस तरह से बटा गया है। तो आप लोग इसमें जो है वहां पे मैं केस के बारे में चर्चा तो कर ही दिया था, फिलहाल मैं यहां पर जो है कुछ ही पॉइंट का चर्चा करूंगा। ऐसे पर्सनल प्रोनाउन के तो बहुत सारे गुण हैं, इतने गुण हैं कि करीब कम से कम
30-35 गुण जो है वो केवल पर्सनल प्रोनाउन का है, और जिसको मैं वीडियो के माध्यम से डील नहीं कर सकता हूं क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो रही है। इसलिए मैं इसका जो मुख्य पॉइंट है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं कि आई के साथ आर कैसे लगता है, बस मैं केवल वही पॉइंट का चर्चा करके मैं आज की वीडियो को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन का, जैसे भी पर्सन देख रहे थे ना, तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ करना हो, जब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ करना हो तो ए नंबर पॉइंट याद रखिएगा, यदि तीनों पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट को, तीनों पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर किस सेंटेंस में एक साथ करनी हो तो सब्जेक्ट 231 के अनुसार लिखते हैं, 231, अर्थात पहले सेकंड पर्सन तो थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन, और वर्ब हमेशा प्लूरल देते हैं। क्या देते हैं? प्लूरल। जैसा कि आप देखिए, अगर कोई कहे कि आई, ही एंड यू आर गोइंग, तो ये जो है सेंटेंस गलत, क्योंकि यहां पे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन गलत है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन का क्रम। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन याद रखिएगा कि अगर की सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ देना है तो 231, पहले सेकंड पर्सन तब थर्ड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन। तो याद कीजिए कि आई है, ही है, यू है, और तीनों कहने का है सिंगुलर तरफ का है। यू तो दोनों तरफ में होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, लेकिन यहाँ पे ही देखिए सिंगुलर, आई देखिए सिंगुलर, तो इसे भी मान सकते हैं सिंगुलर, है ना। तो 231, तो सबसे पहले यू देंगे, उसके बाद ही देंगे एंड आई देंगे। अब देखिए, आई के बाद चूंकि एम आता है, परंतु एम से तो पता नहीं चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल, इसीलिए हमको केवल देना पड़ता है प्लूरल वर्ब। तो यहां पे आई के साथ लगेगा आर गोइंग। क्या गोइंग? आर गोइंग। देखिए लगा ना, आई के साथ आर। आप लोग सोच रहे होंगे कि आई के साथ आर लगेगा तो सेंटेंस सही होगा गलत होगा। 100% सही सेंटेंस है। यू, ही एंड आई, अगर आई में गोइंग करते हैं तो 100% गलत हो जाएगा, समझे। चलिए, तो ये था। इसी में बी पॉइंट याद रखिएगा, जैसे तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ करना है, लेकिन अभी मैं केवल सिंगुलर तरफ का उठाया था। अगर प्लूरल को उठाना होगा, केवल प्लूरल के तरफ का, जैसे वी, यू, दे का, तो याद रखिएगा कि नियम 123 चलेगा। नियम क्या चलेगा? 123। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यदि मान ली जाए कि अगर हम प्रयोग करेंगे और सपोज करते हैं कि यू नहीं रहेगा, मतलब सेकंड पर्सन नहीं रहेगा, तो 31 के नियम मानेंगे। अगर 3 वाला नहीं रहेगा तो 21 के नियम हो जाएगा। अगर 1 नहीं रहेगा तो 23 के नियम हो जाएगा। मतलब सीरीज इनने से चलेगा, करने से इधर से चलेगा, समझ गए ना। और अगर प्लूरल, ये सिंगुलर के लिए था, किसके लिए था? सिंगुलर तरफ के लिए। जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर में 231 और इधर में सब प्लूरल होता है, तो जो प्लूरल जो होता है, अगर प्लूरल को केवल लिखना होगा तो 123। क्या लिखेंगे? 123। जैसे हम बताएंगे कैसे, तब बोलेंगे 123 में वी, यू एंड दे आर गोइंग, इस तरह से कहेंगे। अगर इसमें 231 में नियम लगेगा कि यू, दे एंड वी आर गोइंग, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि देखिए सब प्लूरल का सब्जेक्ट है। किसका है? प्लूरल का, और प्लूरल में कहता है 123। अब सी नंबर पॉइंट बनता है, हो सकता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों मिक्स करके दे दे, सिंगुलर का भी दे दे, प्लूरल का भी दे दे। तो जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों मिक्स करके देगा तो उस परिस्थिति में भी आप लोग याद रखिएगा 123 नियम चलता है। कौन नियम चलता है? 123 नियम। जैसे अगर हमको कहना होगा तब बोलेंगे कि वी, ठीक है, वी, यू एंड ही, वी, यू एंड ही, और वर्ब तो प्लूरल देना है, तो यहां पे हो जाएगा आर गोइंग। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ही के बाद भी आर लगा कि नहीं लगा? ही के साथ ई दीजिए, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप आज सीखे पर्सनल प्रोनाउन तक, और आगे 6 भेद की मैं डिटेल्स अगले क्लास की वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। जैसे बच गए हैं कौन कौन, तो पोसेसिव प्रोनाउन, साथ में देखिए पी से पोसेसिव प्रोनाउन बचा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी बचा हुआ है, एम्फैटिक बचा हुआ है, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड रेसिप्रोकल। इस तरह से 11 भेद में मैं आज देखिएगा, इस तरह से आप लोगों को ये हो गया। तो
तो आज जो हम लोग चर्चा किए अर्थात जो प्रोनाउन का जो 11 काइंड जो होते हैं, जिसके लिए मैं ट्रिक आप लोगों को क्या दिया हूं, तो इसके लिए 11 काइंड्स को याद करने के लिए मैं ट्रिक दिया हूं डीपर। क्या दिया हूं? डीपर। जी हां, जिसमें से मैं आज 5 काइंड्स का डिटेल्स आप लोगों को बता दिया हूं कि जैसे में डी से डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट हो गया, पर्सनल हो गया, बचा हुआ है पोसेसिव प्रोनाउन, बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, बचा हुआ है एम्फैटिक प्रोनाउन, बचा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर बचा हुआ है आपका रिफ्लेक्सिव और एक बचा हुआ है आपका क्या, तो रेसिप्रोकल। इस तरह से 6 को भेद और बचा हुआ है, जिसकी चर्चा मैं कल के वीडियो में कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक से बढ़कर एक नए नए टॉपिक को नए नए अंदाज में और बेहतर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मैं कोशिश करता रहूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाने में आप अपनी सहायता जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद।